ब्लैडर बेसिकली पियर शेप्ड और ऑर्गन होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसका साइज होता है 5 to 12 सेंटीमीटर। इट इज़ अ रिजर्वायर लोकेटेड इन द फोसा ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। इसके पार्ट्स होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होता है, इनफंडिबुलम होता है, नेक होता है, हार्टमैन पाउच होता है, इज पैथोलॉजिकल वन लोकेटेड इन द इनफंडिबुलर रीजन क्रिएटेड बाय गॉल स्टोन। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, this is gallbladder over here, this is a cystic artery, and this triangle is your Calot's triangle. ठीक है, and then you have this as common hepatic artery, and that gives the branch uh, from the celiac artery. ठीक है, the this is the right hepatic artery, and this one, ठीक है, this is the stomach and duodenum, common bile duct। ठीक है, नाउ गॉल ब्लैडर ड्रेन इनटू द सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर होता है बेसिकली वो ड्रेन करता है हमारा इनटू द सिस्टिक डक्ट। दिस इज द सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट में ड्रेन करता है गॉल ब्लैडर इनटू देन इनटू द कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, फिर वो कॉमन हेपेटिक डक्ट में ड्रेन करता है, ठीक है, टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, नाउ it is supplied by the cystic artery। ठीक है, गॉल ब्लैडर सिस्टिक आर्टरी से सप्लाई होता है। ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी, जो राइट हेपेटिक आर्टरी तुम्हारी जा रही है ये वाली, ठीक है, इसकी ब्रांच होती है, दैट इज अ सिस्टिक आर्टरी। ठीक है, कैलॉट्स ट्रायंगल, कैलॉट्स ट्रायंगल की बात करें तो सिस्टो हेपेटिक या सिस्टो बिलियरी जे.आर. कैलॉट फ्रांस में 1891 में डिस्कवर किया था। इट इज फॉर्म बाय द कॉमन हेपेटिक डक्ट टू द लेफ्ट एंड सिस्टिक डक्ट बिलो। ठीक है, सिस्टिक डक्ट नीचे को, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट तुम्हारी ऊपर को। ठीक है, inferior surface of the liver and the cystic artery above, inferior surface of the liver of the cystic artery above, and the cystic artery originating from the right hepatic artery, cystic artery originating from the right hepatic artery कुछ इस तरह होगी। ठीक है, passes behind the common hepatic duct, passes behind the common hepatic duct, hepatic duct के पीछे से पास कर रही। ठीक है, enters the Calot triangle to reach the gallbladder, enters the Calot triangle to reach the gallbladder. As you can see, this is the gallbladder. It contains the lymph node, that is Lund, that is Fred Bates Lund, Mascagenes nodes, वो वहाँ पे होते हैं। ठीक है, ऑफन द सिस्टिक आर्टरी, जो सिस्टिक आर्टरी होती है और हेपेटिक आर्टरी होती है, सिस्टिक डक्ट हैव एनोमलस पोजीशन, दे हैव anomalous position and anomalous origin, both the gallbladder neck and the cystic duct contains mucosal fold, जिसे हम वेल्स ऑफ हेजनियर्स भी बोलते हैं। गॉल ब्लैडर की नेक में और सिस्टिक डक्ट में जो फोल्ड म्यूकोसल फोल्ड होते हैं उन्हें वेल्स ऑफ हेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री, दैट इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है, इज फॉर्म बाय द ड्रेनिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट ऑफ द लिवर। राइट हेपेटिक डक्ट इज फॉर्म बाय द डक्ट ड्रेनिंग फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। तो तुम्हारा 2 से लेके 4 तक जो होता है वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से ड्रेन होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा 5 से लेके 8 तक सेगमेंट होता है वो तुम्हारा राइट हेपेटिक डक्ट ड्रेन करती है। ठीक है, देन बोथ ज्वाइन टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों बेसिकली ज्वाइन करती हैं एक दूसरे से, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। दिस इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक डक्ट बेसिकली तुम्हारा 5 से 8 सेगमेंट को ड्रेन करती है, 2 से 4 से ड्रेन करने वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गई। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है विद ज्वाइन टू फॉर्म द सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों जो है एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, देन कॉमन बाइल डक्ट बनती है। कॉमन बाइल डक्ट फर्दर तुम्हारा नॉर्मली 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट तुम्हारी जो होती है वो 10 से दिस फिगर, कॉमन बाइल डक्ट तुम्हें 10 से 12 सेंटीमीटर की मिलेगी। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है एंड 6 to 8 mm की डायमीटर होती है इसकी। जो कॉमन bile duct CBT, sorry, this is common hepatic duct, कॉमन बाइल डक्ट इज दिस। ठीक है, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिल के जो पोर्स बनाएंगे, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 10 से 12
सेंटीमीटर की लेंथ होती है और 6 से 8 mm की इसकी डायमीटर होती है। 6 to 8 mm की डायमीटर होती है, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। कॉमन बाइल डक्ट की 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और तुम्हारा अच्छा ये पूरा जो पार्ट जा रहा है ये कॉमन बाइल डक्ट ही है, ठीक है। दिस वन, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। कॉमन बाइल डक्ट तुम्हारी 10 से 12 सेंटीमीटर की ये पूरी है, ठीक है। देन 6 to 8 mm की इसकी डायमीटर है, ठीक है। देन it joins major pancreatic duct in the wall of the second part of the duodenum to form the ampulla of the better intraduodenal part of the common bile duct is surrounded by the smooth muscle fiber जिसे sphincter of Oddi कहते हैं। intraduodenal part of the common bile surrounded by the smooth muscle fiber that is sphincter of blood supply from the gastroduodenal and the posterior superior and pancreatoduodenal artery। बाइल की बात करें तो बाइल डेली अप टू 1000 ml बाइल जो है वो सिक्रीट होता है फ्रॉम द लिवर विच कंटेन्स वाटर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, फैटी एसिड, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम विद द pH more than 7। Function of gallbladder is to concentrate and store the bile. Capacity of the gallbladder is 40 to 50 ml। कैपेसिटी ऑफ गॉलब्लैडर जो होती है 40 से 50 ml की होती है। बाइल सॉल्ट जो होती हैं वो मिसल्स बनाती हैं विच मेक द कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल हो जाता है। बाइल सॉल्ट जो होते हैं दैट इज सॉल्ट ऑफ द कोलिक एंड द कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड which are formed deoxycholic acid in the bowel enters the enterohepatic circulation to get restricted in the bile। The bilirubin, as you can see in these figures, this is your GB gallbladder, this is your Callos triangle, यहाँ पे cystic artery होगी and this is a portion of the liver, पीछे ये liver, ठीक है। ओके नाउ द रोवियर sulcus होता है, Callos triangle ये हो गया, लिवर हो गया, जीबी हो गई तुम्हारी, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। दिस फिगर यू कैन सी दिस इज ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है। दिस इज लैप कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है। दिस इज डिफरेंट। दिस ओवर हेयर वी आर शोइंग द पार्ट्स ऑफ द सीबीडी, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास पहला पार्ट जो होता है रेट्रोड्यूडेनल पार्ट होता है, रेट्रोपेनक्रियाटिक पार्ट होता है, इंट्रा duodenal part होता है। We will talk about this further। Pancreatic duct, sphincter of Oddi। The bilirubin conjugated in the liver is secreted into the bile। जो bilirubin तुम्हारे लिवर में conjugate होता है उसको बाइल में secrete होता है which is which in the bowel is converted into the urobilinogen by the bacteria, ठीक है। बिलीरुबिन जो होता है तुम्हारा वो कंजुगेट हो जाए, एक बार लिवर में कंजुगेट हो गया यूडीपी ग्लूकोनाइज ट्रांसफरेज वगैरह की वजह से, ठीक है। फिर वो बाइल में सिक्रीट होता है विच इन द बावल इज कन्वर्टेड इनटू द यूरोबिलिनोजन। जब वो बावल में आ जाएगा, यहाँ से एंट्री कर जाएगा, इस पोर्शन में आ जाएगा, वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है एंड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बावल। फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एंटर करता है लिवर, enter the liver for the resecretion again and a part of it is excreted in the urine। Absence of urobilinogen in the urine signifies obstructive jaundice। अगर urobilinogen नहीं होता है in the urine इसका मतलब it is a case of obstructive jaundice, ठीक है। In the absence of the gallstones or other diseases bile is sterile। बाइल स्टाइल रहता है। सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज शोज पॉजिटिव कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया कॉमनेस्ट इकोलाई, ठीक है। अगर गॉल स्टोन वगैरह होते हैं तो जनरली इकोलाई और क्लेप्सिला का इन्फेक्शन होना कॉमन होता है, ठीक है। ओरल कोलिसिस्टोग्राम दैट इज ग्राम कोलेस टेस्ट होता है एक, ओरल कोलिसिस्टोग्राम दैट इज ग्राम कोलेस टेस्ट। दिस टेस्ट इज डन टू स्टडी द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। स्टडी द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर हम ग्राम कोले टेस्ट कराते हैं। पेशेंट इज एडवाइज टू हैव fat-free diet for 3 days। Previous night 6 tablet of ionopenic acid that is Telepac is given orally on the day of the OCG, that is oral cholecystogram। Plain X-ray abdomen in the erect position is taken to visualize the gallbladder, ठीक है।
Oral cholecystogram. This test is done to study the function of the gallbladder. इसमें पेशेंट को एडवाइस करते हैं हम फैट फ्री डाइट फॉर 3 days, ठीक है। प्रीवियस नाइट 6 tablet of iopanoic acid, that is Telepac, is given orally on the day of the OCG. The plain X-ray abdomen in the erect visualize the gallbladder, ठीक है। Oral cholecystogram with a smooth filling defect. This is the oral cholecystogram with a smooth filling defect. Cystic duct stone is marked. ठीक है। Later the fatty meal is given and one more X-ray is taken to see the enhanced size of the gallbladder, which should be less in the size compared to the earlier film. Earlier film से थोड़ा कम होना चाहिए. As the gallbladder contract on stimulation with the fat rich meal से stimulate होके gallbladder जो है वो contract करता है उसकी वजह से. If it is functioning normally, smooth filling defect signifies non-opaque stone. 1 tablet ऑफ आइपनोइक एसिड 500 mg की होती है, ऐसी 6 टेबलेट खिलानी पड़ती हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पेशेंट का सेरम बिलिरुबिन अगर 3 mg% से ज़्यादा है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, वॉमिटिंग है, नहीं करना है, ठीक है। आईवी कोलेंजियोग्राम होता है, आईवी कोलेंजियोग्राम आप कराओगे, दिस इज हाउ द फिगर ऑफ IV cholangiograph looks like. The cholecystocholangiogram note the dilated CBD, complete block in the lower CBD and dilated biliary radicals, ठीक है। It is to visualize the IV cholangiogram is to visualize the bile ducts, biliary tree by injecting IV meglumine ioglycamate, that is milligram, on taking the X-ray abdomen. It can be combined with the OCG. The problem with the method are poor visualization, drug reaction, and it is not useful if the serum bilirubin is more than 3 mg%. एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी ERCP होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी थ्रू अ साइड वीविंग गैस्ट्रोड्यूरिनोस्कोप। एक साइड वीविंग गैस्ट्रोड्यूरिनोस्कोप होता है। स्फिंक्टर ऑफ बॉडी इज कैन्युलेटेड, उसको कैन्युलेट करते हैं। डाई इज इंजेक्टेड, बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक ट्री आर विजुअलाइज्ड. इट इज डन अंडर द C-arm guidance and sedation like the midazolam and the propofol anesthesia. Patient is placed in the prone position with the head turns towards the right. After passing the gastroduodenoscope, sphincter is identified and cannulated. Under visualization, 3 ml of the water-soluble iodine contrast is injected into the bile duct and the pancreatic duct. When the 3 ml of the water-soluble iodine contrast is injected into the bile duct and the pancreatic duct. ठीक है, this you have to remember. bile duct and pancreas. When the cannula goes upward, जब कैनुला ऊपर चला जाता है, ठीक है, beside the vertebra it signifies that it is in the bile duct, and if the cannula goes across the vertebra it is in the pancreatic duct. ठीक है, तो ये कैसे समझेंगे कि बाइल डक्ट में कैनुला है कि वो उसमें है। अगर वो तुम्हारा बाइल डक्ट में तब होगा जब वो अपवर्ड जाएगा बिसाइड द वर्टिब्रा, ठीक है। अगर वो बिटवीन द वर्टिब्रा या फिर अक्रॉस द वर्टिब्रा चला गया, इट इज इन द पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है, मैलिग्नेंसी है, इरेगुलर फीलिंग डिफेक्ट है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में चेन ऑफ लेक अपीयरेंस है, ठीक है, कंजेनाइटल एनॉमलीज है, स्टोन्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बिलियरी ट्री है, कोलिडोकल cyst है, for sampling of the biliary pancreatic juice for the analysis and cytology, brush biopsy from the tumor site. तो you have to remember the indications क्या हैं ERCP के, that is malignancy है, irregular filling defect होगा, chronic pancreatitis, that is chain of lake appearance, then congenital anomalies, stones, structure of biliary tree, coledocal cyst, for sampling of the biliary and pancreatic juice for the analysis and cytology, brush biopsy from the tumor site. Therapeutic use में क्या है, extraction of the stones from the biliary duct, nasal-biliary drainage, stenting of the tumor in the CBD or in the pancreas, dilatation of biliary structure, endoscopic papillotomy. Then complication में क्या है, pancreatitis की वजह से pancreatitis हो सकता है, duodenal injury, perforation of the cholangitis हो सकता है, then bleeding from the pancreatoduodenal artery and the sphincter stenosis. Relative
सिस्टेमेटिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो गया, प्रीवियस गैस्ट्रेक्टमी हो गया. And then, as you can see in this figure, this is the ERCP being done. Note the gastroduodenoscope with the injection dye and showing the filling defect in the CBD. फिगर ए में तुम्हें इस वाले में दिस इज द फिलिंग डिफेक्ट इन द CBD. ठीक है, गैस्ट्रोड्यूोडेनोस्कोप है, यहाँ से प्रॉपर्ली फिल नहीं हो रहा है, CBD में फिलिंग डिफेक्ट है. ठीक है. देन बी शोइंग द डायलेटेशन ऑफ द बिलियरी रेडिकल. ठीक है, बिलियरी रेडिकल डायलेटेड है इसमें. रेडियोलोसेंट स्टोन smooth filling defect in the CBD can be removed through the ERCP. Antibiotic should be given, prevent the cholangitis. ठीक है. Now, percutaneous transhepatic cholangiography. Percutaneous transhepatic cholangiography. It is done in case of the severe obstructive jaundice under the cover of the antibiotic and after control of the bleeding tendency by giving injection vitamin K and fresh frozen plasma transfusion. Failure of ERCP, high biliary structure, cholestatic tumor, and high block when the external central catheter drainage is needed. Stenting in high tumor. ठीक है, तब हम ये करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लोरोस्कोपी दैट इज C-arm, US NCT guided Chiba or Okuda needle, which is long, flexible, thin, blunt, without beveled end, 15 centimeter long, 0.7 mm in the diameter, is passed into the liver through the right 8th intercostal space in the mid-axillary line. Once the needle is dilated, biliary radical, that is bile, is aspirated, sent for the culture, cytology and analysis. Then the water-soluble iodine dye is injected into the same so as to visualize the dilated biliary radical. Also the site and the extent of the obstruction and the tumor structure. Procedure can be used for the therapeutic stenting across the biliary tree through the obstruction either in the hepatic duct or in the CBD into the duodenum. It is used whenever ERCP fails. The high structure in the common hepatic duct and in the cholestatic tumor in the catheter drainage, external in the high block in the stenting high tumors. Prerequisite for the percutaneous transhepatic cholangiography is should have normal prothrombin time, that is or should be made normal by injection of vitamin K of phosphorus. It should be last and final inevitable method of evaluation or the therapy. Blood transfusion in case of the bleed. Consent for the intravenous in need and antibiotic prophylaxis are must prior to the PTC. Chiba is a university in the Japan. Okuda is the name of the person. PTB is percutaneous transhepatic biliary drainage. It can be external or internal. It is done through the PTC, percutaneous transhepatic gram. ठीक है. The complication, that is bleeding, that is biliary leak and the biliary peritonitis, septicemia. Management MRCP, magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP. It is a non-contrast, non-invasive imaging method. Magnetic resonance cholangiopancreatography एक नॉन कंट्रास्ट नॉन इन्वेजिव इमेजिंग मेथड होता है. बेटर देन ERCP होता है एज द डायग्नोस्टिक टूल इन द biliary and pancreatitis. It is better than ERCP as the diagnostic tool in the biliary and pancreatic diseases. Radioisotope scan, that is iodine 131 rose Bengal and technetium 99 labeled immunodiacetic acid, that is HIDA, and Pepida are very useful in diagnosing acute cholecystitis and other biliary disorder like the biliary atresia. HIDA is heparin immunodiacetic acid. Technetium 99 MIDA scan using the biliary analog like the Coletec or the hepatolite is done currently. It is dynamic syncytial scan that assesses the function of the gallbladder in the cystic duct patency. Perioperative
per operative cholangiogram that is done during CBD exploration for the structure, residual CBD stone and the atresia and choledochosis and cholangitis. Fine polythene catheter passed into the CBD through the cystic duct and the dye is injected. Under C-arm image intensifier, any block or the structure identified and completion of the procedure can be confirmed. Complications can be infection by leak. ठीक है, this is how it is. Per operative cholangiogram, fine catheter is passed through the cystic duct into the CBD. ठीक, fine catheter is passed through the cystic duct into the CBD, as you can see there. This, ठीक है. Care should be taken to avoid getting into the CBD while it mix. Dye is injected under the C-arm guidance. It will mimic stone. The precaution that air should not be present in the syringe as it mimics the stone. The post operative T-tube cholangiogram करते हैं, ठीक है. After choledochotomy, Kehr's T-tube is placed in the CBD for 14 days and then water soluble dye is injected into the tube and the X-ray is taken. Complete free flow of the dye into the duodenum indicate that there is no blockage. T-tube can then be removed safely and block indicates रेजिडुअल CBD स्टोन. ठीक है, तो केहर्स टी ट्यूब जो है बेसिकली जब CBD हम एक्सप्लोर करते हैं उसके बाद 14 डेज के लिए डाल देते हैं. फिर उसमें जब हम वाटर कोलिडोकोटोमी के बाद जब वाटर सोल्यूबल डाई इंजेक्ट करते हैं इनटू द ट्यूब एंड द एक्सरे जब हम लेते हैं उसका, तो कंप्लीट फ्री फ्लो इनटू द duodenum इंडिकेट दैट देयर इज नो ब्लॉकेज. टी ट्यूब कैन बी देन रिमूव्ड सेफली एंड ब्लॉक इंडिकेट रेजिडुअल CBD. ब्लॉक का मतलब होता है रेजिडुअल अभी भी कुछ स्टोन रह गए. ठीक है, देन रेजिडुअल CBD स्टोन आर रिमूव्ड बाय डॉर्मिया बास्केट, फेगोर्टीज कैथेटर, कोलिडोकोस्कोप एंड ERCP. ठीक है, दिस इज द एक्सरे ऑफ टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम. ठीक है, कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द गॉल ब्लैडर, this we will see from the next video. Do like, share and subscribe to my channel for the further updates. ठीक है.